जय माता दी। दोस्तों अभी पूरे देश में नवरात्रि की एक पावन समय चल रही है। इस समय हम माता की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और बदले में हमें माता रक्षा करती है, आशीर्वाद देती है, जिससे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं नवरात्रि की इस पावन अवसर पर 9 ऐसे वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं दोस्तों ऐसे बिज़नेस के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, जो हमारे घर की औरतें, चाहे लेडीज़ है, जो काम करना चाहती है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उनके पास में कोई स्कोप नहीं मिल रही है। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि जब भी बिज़नेस करने आगे बढ़ती है, तो लोग उसे बताते हैं कि किसी बिज़नेस को करने के लिए बहुत ढेर सारा पैसा चाहिए, जो कि पूरी तरह सही नहीं है। तो दोस्तों अगर आप एक हाउसवाइफ़ है, आप लेडीज़ है, आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और इसी तरह से ये 9 वीडियो जो है, वो आपके लिए स्पेशल होने वाली है। तो प्लीज़ आप बिज़नेस में इंटरेस्टेड है, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफ़िकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपके पास आती रहे, जिससे आपको लाइफ में आगे बढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज़ की आज पहली वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम ऐसे बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों घर की जो महिलाएँ हैं, वो घर में रहकर इस बिज़नेस को कर सकती हैं। और इस बिज़नेस में उनकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाली है, वो 5 से 10,000 के भीतर आप इस बिज़नेस को आराम से कर सकते हैं। और प्रॉफ़िट की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें 50% से 70% तक की प्रॉफ़िट मिलती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि बिज़नेस है क्या? ये बिज़नेस है दोस्तों हैंडमेड ज्वेलरी की। हम सब जानते हैं कि आज के डेट में हैंडमेड ज्वेलरी की कितनी ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप क्रिएटिविटी में इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बिज़नेस के डिटेल के बारे में। दोस्तों हैंडमेड ज्वेलरी की जो डिमांड है, वो दिन-ब-दिन बढ़ते चली जा रही है। खास करके ट्रेंडिंग डिज़ाइन, ट्रेंडिंग पैटर्न, आपने सोशल मीडिया में काफ़ी जगह देखा होगा कि हर दिन नए-नए तरह के डिज़ाइन आ रही है और उसकी डिमांड घटने की वजह और बढ़ रही है। आप शादी में देख लीजिए, पार्टी में देख लीजिए, फंक्शन में देख लीजिए, आपको अलग-अलग तरह के हैंडमेड ज्वेलरी दिखाई देंगे। तो इसे कोई ना कोई तो बना रहा होगा। तो अगर हम इसका बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हम बहुत कम इन्वेस्टमेंट में इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू रखकर, कम प्राइस रखकर हम इसे सेल आउट कर सकते हैं, ताकि हमारा माल जो है, वो धड़ल्ले से बिके और इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगी। तो दोस्तों हमने बिज़नेस के बारे में सब कुछ डिटेल में जान लिया कि बिज़नेस है क्या, क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। दोस्तों अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट देखी जाती है, क्योंकि अगर हमारे पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम उस बिज़नेस को नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम 5 से 10,000 रुपए लगाकर इस बिज़नेस को घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों वैसे खर्चे बहुत सारे हैं, अगर आप चाहें तो बहुत सारे पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि स्टार्टिंग में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करिए, ताकि जो बेसिक चीज़ है, उसमें ही आपको पैसा खर्च करना पड़े। आप इन सब को परचेज़ करके घर बैठे बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें हैं, वो हैं जैसे मटेरियल परचेज़, उसके बाद है पैकेजिंग मटेरियल और है मार्केटिंग बजट। दोस्तों ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और हमें इस पे पैसे इन्वेस्टमेंट करना ही होगा, तब जाकर हम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास में बहुत कम पैसे हैं, तो हम स्टार्टिंग में 1 या 2 ही डिज़ाइन पर काम कर सकते हैं, क्योंकि हम जितना कम डिज़ाइन पर हम काम करेंगे ना, हमारी इन्वेस्टमेंट उतनी ही घट जाएगी। तो यहाँ पर हम बात कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट की। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ज्वेलरी मेकिंग। दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। तो अब हम क्या करें? दोस्तों इसके लिए हमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, उसमें से ज़्यादातर डिज़ाइन, या मैं बोलूँ कि सभी तरह के डिज़ाइन यूट्यूब पर मौजूद है। आप किसी भी तरह के डिज़ाइन अगर जानना चाहते हैं, उस डिज़ाइन को सीखना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में जाइए, ओपन करिए और उसमें आप जो भी डिज़ाइन को सर्च करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसको सर्च करके देख लीजिए, उसकी पूरी प्रोसेस को देख लीजिए। दोस्तों यूट्यूब से हम सीख कर इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज के डेट में जो कोई भी नया काम स्टार्ट कर रहा है, अगर उसके पास में इतने पैसे नहीं है कि वो कुछ सीख सके, तो बहुत सारे लोग यूट्यूब से देखकर बहुत सारे काम कर रहे हैं और उस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बिज़नेस में आगे बढ़ना, लेकिन आपके पास में उसकी ट्रेनिंग नहीं है या क्लास सीखने के लिए आपके पास में बिल्कुल पैसे नहीं है, तो आप यूट्यूब से देखकर इस काम को आगे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली हमें 4 पॉइंट सीखने की ज़रूरत है। पहला क्रिएशन, दूसरा डिज़ाइनिंग, तीसरा दोस्तों फिनिशिंग और चौथा पैकेजिंग। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसलिए हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से सीखना होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। ये है मार्केटिंग एंड सेलिंग। दोस्तों अब हमने ज्वेलरी मेकिंग सीख ली है, अब हम उसे बना चुके हैं। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम जो आती है, वो है उसकी सेल आउट की। तो उसको सेल आउट करने के लिए जो हमारे पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो है मार्केटिंग। और हमारे पास में इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि हम मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करें। इसलिए दोस्तों हमें ऐसे मार्केटिंग को चूज़ करनी होगी जो एफोर्डेबल हो और जिसको हम खुद कर सकें और जिसमें पैसे की इन्वेस्टमेंट ना हो। और अगर पैसे लगाने की ज़रूरत भी पड़े, तो बहुत कम पैसे उसमें इन्वेस्टमेंट हो।
दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर मार्केटिंग करनी अच्छी होगी और खास करके सस्ती होगी? तो उसमें से मैं बोलूँ तो सबसे पहला है ऑनलाइन मार्केटिंग। आज के डेट में जितने भी लोग हैं, वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो उनका इंस्टाग्राम में एक ना एक अकाउंट आपको ज़रूर देखने मिलेगा। तो हम भी स्टार्टिंग में एक अकाउंट बनाएँगे इंस्टाग्राम में और वहीं पर अपने बिज़नेस को प्रमोट करेंगे। अपने जो भी प्रोडक्ट बनाया हुआ है, सबसे पहले वहाँ पर अपलोड करना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि भले कोई परचेज़ करे या ना करे, लेकिन लोगों को ये समझ में आ जाएगी कि हम इस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं और हमारे पास में जो-जो डिज़ाइन है, उसकी डिटेलिंग हमें वहाँ पर लिखनी है। इसके बाद में दोस्तों हमें उसी नाम से एक फ़ेसबुक पेज बनाना होगा, क्योंकि फ़ेसबुक में भी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर हैं, उन लोगों को अगर जानकारी हो कि हम इस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमें अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी। इसके बाद में अगर हम पैसे खर्च करना चाहते हैं, तो हम ई-कॉमर्स पर अपना जो प्रोडक्ट है, उसको लिस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों इट्सी हो गई है, अमेज़न हो गई है, यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग की और एक स्टेप है, वो है कोलैबोरेशन। लेकिन हम स्टार्टिंग में कोलैबोरेशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ हम अगर स्टार्टिंग में किसी भी क्रिएटर से कोलैबोरेशन करने जाएँ, तो वो हमसे पैसे चार्ज करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर धीरे-धीरे हमारी बिज़नेस आगे बढ़ती है ना, तो हमें कोलैबोरेशन में भी ध्यान देना होगा और अपने लोकल एरिया में जो भी बड़े क्रिएटर्स हैं, उसके साथ हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ताकि उसके ज़रिए हम अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों अब हम बात करते हैं 5वें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, और वो है कि हम अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल कैसे करें। दोस्तों इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से पहली जो है वो है यूनिक डिज़ाइन। देखो यूनिक डिज़ाइन इसलिए ना, क्योंकि अगर हम वही बनाएँगे जो लोग बना रहे हैं या हमारे लोकल एरिया में उस तरह की डिज़ाइन चल रही है, अगर हम उसे ही पेश करते हैं बनाकर, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग हैं उससे कंपेयर करने लग जाएँगे और हो सकता है कि सिमिलर डिज़ाइन होने की वजह से हमारा माल ना बिके। इसलिए हम सीखेंगे सेम डिज़ाइन, लेकिन हम बनाएँगे अपने तरीके से, थोड़ा-सा यूनिकनेस आना चाहिए। उसके बाद में हम हर प्रोडक्ट में अपना नाम या अपना लोगो को प्रिंट कराएँगे या पैकेजिंग में प्रिंट कराएँगे। ये इसलिए क्योंकि ये हमें दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की गलती कर देते हैं। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बनाते हैं, सेल आउट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, सेल आउट करते हैं। इससे क्या होती है कि उसकी सेलिंग तो हो जाती है, उससे प्रॉफिट हो जाती है, लेकिन वो अपने बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, क्योंकि उस नाम को उसके अलावा कोई नहीं जानता है। इसलिए दोस्तों हमें स्टार्टिंग से इस बारे में तैयारी रखनी है कि हमें हर प्रोडक्ट के ऊपर में लोगो या नाम को प्रिंट कराना चाहिए। इससे हम अपने ब्रांड को आगे बढ़ा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैक्सिमम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, और अगर कोई इसके ऊपर में ध्यान दे तो बुरा मान जाते हैं, वो है कस्टमर फीडबैक। दोस्तों किसी भी बिज़नेस में कस्टमर का जो फीडबैक है, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा या आप जानते भी नहीं होंगे। कस्टमर फीडबैक क्या है कि कस्टमर अगर आपके जो प्रोडक्ट है, आपके जो माल है, उस पे अगर कंप्लेन करते हैं, अगर कुछ कमी है वो बताते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि अगर हमारे प्रोडक्ट में स्टार्टिंग में ही कोई कमी बता रहा है कि इसमें ये कमी है, इसको ये इस तरह से सुधार लेनी चाहिए, तो वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन कुछ लोग इसका अपोजिट सोच लेते हैं और अगर कस्टमर कंप्लेन करते हैं तो उसे बुरा मान लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कस्टमर कंप्लेन करने का मतलब ही यही है कि कस्टमर हमारे अच्छे के लिए कंप्लेन कर रहा है। अगर उसके कंप्लेन को हम ध्यान देकर सुने, उसके फीडबैक को हम समझे, तो हम अपने प्रोडक्ट को सही कर सकते हैं। दोस्तों इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है स्केलिंग। आपने कई बिज़नेस को ऐसा देखा होगा जो सेल बहुत अच्छा कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन उसकी बिज़नेस आगे नहीं बढ़ पा रही है। उसका जो मेन रीज़न है, वो है स्केलिंग। इस तरह के लोग अपने बिज़नेस को स्केल करना जानते ही नहीं हैं, इसलिए कभी भी अपने बिज़नेस को स्केल करने के ऊपर ध्यान ही नहीं दिए हैं। हमें स्टार्टिंग से इस पर ध्यान देना होगा कि हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं और हमें अपने बिज़नेस को कैसे स्केल करना है। स्केल करना क्यों ज़रूरी है? मान के चलो हम एक घर से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमारे आस-पास के जो लोग हैं, वो लोग हमें जानेंगे, आस-पास के जो शॉपकीपर है वो हमें जानेंगे। उसके बाद में धीरे-धीरे अगर हमारे प्रोडक्ट्स पॉपुलर होती भी है ना, तो अपने एरिया में होगी या अपने शहर में होगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन दोस्तों अगर इसके हम स्केल अप पे ध्यान दें, तो हम इस बिज़नेस को हो सकता है अपने घर से स्टार्ट करके हम देश के कोने-कोने तक पहुँचा सकते हैं। और यही चीज़ ज़्यादातर बिज़नेसमैन लोग करते हैं जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं। उनको स्टार्टिंग से ही पता होता है उनके टारगेट क्या है, उनको क्या करना है, उसको स्केल अप कैसे करना है। तो अगर हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें स्टार्टिंग से ही पता होना चाहिए कि अपने बिज़नेस को स्केल कैसे करना है। दोस्तों अगर आप भी अपने घर से इस तरह के बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये सही वक़्त है। क्योंकि अगर आप सोच के रहेंगे कि मुझे ये बिज़नेस करना है, तो फिर सोचते रह जाएँगे। इसलिए क्या करिए, सोचिए और अपना प्रोसेस शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों मान के चलो, आज हम बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और वही बिज़नेस अगर हम 1 साल के बाद में या 2 साल के बाद में स्टार्ट करते हैं, तो हमारी वो बिज़नेस है वहाँ से स्टार्ट होगी 1-2 साल के बाद में। लेकिन अगर हम अभी से बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और तुरंत स्टार्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1 साल के रहते-रहते हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
इसीलिए अभी स्टार्ट करो ताकि 1-2 साल के अंदर में इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर दो। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो कोई भी इंसान बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, प्लीज़ उसे इस वीडियो को रिकमेंड जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से अच्छी-अच्छी वीडियोज़ को मैं बनाता रहूँगा और आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।